हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 30 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम टिश्यू जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 6, उसी को कंटिन्यू करते हुए एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा उत्तक उनके बारे में पढ़ा था। सो चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, एक पौधा अपनी रक्षा किस तरह कर पाता है? ज्ञान, इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी उत्तक होते हैं जो पौधों को पूरी तरह से ढके रहते हैं। ठीक है, तो यानी बेटा संरक्षी उत्तक कौन से उत्तक हैं? जो पौधे को पूरी तरह से ढके हुए हैं और उसकी रक्षा करते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। यह भी सरल उत्तक ही हैं। तो ये किस तरह के उत्तक हैं? ये भी एक तरह के सरल उत्तक ही हैं, परंतु इनका कार्य संभरण उत्तकों से भिन्न होता है। तो बाकी जो उत्तक हमने पढ़े, कॉलेनकाइमा पढ़ा, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा, उनसे इनका कार्य अलग होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, कॉर्क। ठीक है, तो कौन से हो गए? एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टोमेटा और फिर कॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या है? एपिडर्मिस। पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना, जड़, उनकी बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी रहती है। तो जो बाहरी सतह है वो क्या है? वो कोशिकाओं से ढकी रहती है। इस परत को हम क्या कहते हैं? इस परत को हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? चपटी होती हैं। ठीक है, इस तरह से कोशिकाएं जो है बिल्कुल एकदम चपटी होती हैं। यह पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है, यानी जल को जो है एक तरह से दूर रखने के लिए जल प्रतिरोधी जो है परत ये बनाती हैं। और जो जल प्रतिरोधी परत बनती है वो क्या कहलाती है? वो क्यूटिकल कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों? क्यूटिकल। मरुस्थलीय पौधे, यानी जहां पर पौधे पानी कम है मरुस्थल में, वहां पर यह एक मोम जैसा जलरोधी पदार्थ भी बनाती है। वहां पर पानी की कमी होती है और ये एक जो है पदार्थ का निर्माण करती है, जलरोधी पदार्थ का, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्यूटिन कहते हैं। क्या कहेंगे? क्यूटिन, जो पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। तो ये क्यूटिन जो परत होती है, ये मोम जैसे पदार्थ जो है, जलरोधी पदार्थ जो है उससे बनी होती है क्यूटिन परत। और ये पौधे के अंदर जो जल की हानि होती है उसको ये रोकती है। ठीक है, उसको रोकने का काम क्यों करती है? क्योंकि वहां पर पहले ही पानी की कमी है और अगर वहां पर और भी ज्यादा वाष्पो उत्सर्जन होता है तो पौधा जो है वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए ये जल की हानि को रोकती है और परजीवी कवक से भी रक्षा करती है। नेक्स्ट देखिए, एपिडर्मिस की जो क्यूटिकल है वो क्या करती है? वो वाष्पो उत्सर्जन को नियंत्रित रखती है। यानी वाष्पो उत्सर्जन पौधे से कितना होना चाहिए उसको नियंत्रित कौन रखती है? क्यूटिकल रखती है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बच्चों? वाष्पोत्सर्जन होता है कि जो पेड़ पौधे हैं उनसे पानी की हानि होती रहती है पत्तियों के द्वारा, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं, जड़ों में भी एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं? पानी को सोखती हैं। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। तो जो रूट्स होती हैं उनमें इस तरह के छोटे छोटे जो है क्या होते हैं? उनके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं बालों जैसे, जो क्या करते हैं? जड़ों की पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इन बालों के द्वारा जड़ें जो है वो पानी को ज्यादा सोख पाती हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में सभी बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा को क्या कहते हैं हम? रंध्र। तो रंध्र क्या होते हैं? ये पत्तियों की जो ऊपर की परत है एपिडर्मिस, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप देख पा रहे हो ये क्या है? ये जो है स्टोमेटा है। और इसके जो है इस तरह से इसके दोनों तरफ क्या होती हैं? रक्षी कोशिकाएं होती हैं। ये जो कैसा स्टोमेटा है? ये ओपन, खुला हुआ स्टोमेटा है। ठीक है, अब देखिए क्या कहेंगे इनको हम? इनको हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं।
ये वृक्क आकार की, वृक्क यानी जैसे किडनी का आकार होता है, ठीक उसी तरह इनका भी आकार होता है। इन्हें वृक्क आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं। हमने अभी बताया ना रक्षी कोशिकाएं, तो ये रक्षी कोशिकाएं वृक्क आकार की इनको घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, जिनका कार्य रंध्र जो है उसको बंद करना या खोलना होता है। तो देखिए इसमें जो है क्या होगा, आप जैसे ये हैं, ये रक्षी कोशिकाएं हैं, तो ये रंध्र कैसा है, ये रंध्र जो है एक तरह से बंद है, और इस तरह से जो है क्या हो सकता है, रंध्र, ये रक्षी कोशिकाएं क्या करती हैं, रंध्र को खोलने का काम भी करती हैं। स्टोमेटा के कार्य क्या क्या होते हैं बच्चों? तो स्टोमेटा के कार्य जो है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान होता है, वो किसके कारण होता है? स्टोमेटा के कारण होता है। स्टोमेटा के कारण ही पौधे दिन में ऑक्सीजन को पर्यावरण में छोड़ पाते हैं, और रात में क्या करते हैं, रात में वो ऑक्सीजन जो है ग्रहण करते हैं। दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान जो है किसके कारण होता है? स्टोमेटा के कारण होता है। और वाष्पोत्सर्जन करना, तो वाष्पोत्सर्जन वही पानी की हानि, वो भी किसके कारण होती है? वाष्पोत्सर्जन, उसको हम बोलते हैं जो स्टोमेटा के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप अपनी कॉपी में स्टोमेटा का चित्र भी ड्रॉ करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट हम करेंगे कॉर्क। कॉर्क के बारे में देखिए, पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे उत्तक कॉर्क में बदल जाते हैं। तो देखिए पौधे की जैसे जैसे वृद्धि होती रहती है, यानी पौधा पहले छोटा होता है फिर बड़ा पेड़ बन जाता है, उसकी वृद्धि के कारण जड़ और तने में जो मौजूद है, पहले पौधा बहुत लचीला होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है क्या होता है, उसकी कोशिकाएं जो एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं वो किस में बदल जाएंगी? कॉर्क में, और बहुत सख्त हो जाती हैं। यह पौधों पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पौधे में बहुत सी परत बन जाती हैं। आपने तना देखा हुआ है, तना किस तरह से हार्ड हो जाता है, और अगर हम पेड़ को काटते हैं तो इस तरह हमें लेयर्स जो है वो पेड़ में दिखाई देती हैं। तो ये जो बनती हैं ये किसके कारण बनती हैं? कॉर्क के कारण। जो एपिडर्मिस है वो किस में बदल जाती हैं? कॉर्क में बदल जाते हैं, और बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह आप जो है देख सकते हो, कॉर्क की जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं हैं कॉर्क की, इनके बीच में सुबेरिन नामक रसायन, इनके बीच में कौन सा रसायन भर जाता है? सुबेरिन नामक रसायन जो है वो जमा हो जाता है, जिसके कारण ये मोटी हो जाती हैं और सख्त हो जाती हैं। यानी जो परतें हैं उनके बीच में सुबेरिन नामक जो पदार्थ है वो भर जाता है रसायन, और ये कैसी हो जाती हैं? ये मोटी हो जाती हैं और सख्त हो जाती हैं। सुबेरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए भी अभेद बनाता है। तो ये भी इसका मेन कार्य हो गया कि जो सुबेरिन है वो क्या करता है, ये छालों को हवा और पानी यहाँ पर इनके अंदर नहीं जा सकते हैं, तो ये उनके लिए इसको अभेद बनाता है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षी उत्तक किसे कहते हैं? यह पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों की रक्षा करने वाले उत्तकों को संरक्षी उत्तक कहते हैं। यह पौधे के विभिन्न भागों जैसे फूल, पत्तों, जड़ और तने में पाए जाते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम संरक्षी उत्तक कहते हैं, जो संरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एपिडर्मिस के कार्य बताइए। एपिडर्मिस पौधों को जलहानि तथा परजीवी से रक्षा प्रदान करते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टोमेटा पौधे में कहाँ कहाँ स्थित होते हैं? इनके कोई 2 कार्य लिखे। स्टोमेटा पौधों की पत्तियों में स्थित होते हैं, ठीक है, और मोस्टली जो है ये पौधे की पत्ती जो निचली सतह होती है वहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसके कार्य हो जाएंगे, यह पौधों में गैसों का आदान प्रदान करते हैं, और यह वाष्पो उत्सर्जन में भी सहायक होते हैं। क्लियर? वाष्पो उत्सर्जन में भी ये क्या होते हैं बच्चों? सहायक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, कॉर्क के सख्त होने के क्या कारण हैं और इसका पौधे को क्या लाभ मिलता है? तो सुबेरिन नामक रसायन के कारण जो है उसको जमा हो जाता है, तो उसके जमाव के कारण जो है कॉर्क जो है वो क्या हो जाती है? सख्त हो जाती है। सुबेरिन पौधों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है।
सो ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप सभी को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।